guys, today we are going to buy an electric scooty. और स्कूटी लेने के लिए आए हैं हम शायान बुखारी मोटर्स पे, क्योंकि ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तमाम तर वैरायटी इनके पास आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगी। और यहाँ हमने देखी ईवी निसा, जेंसी, C1, C1 Pro, C1 एयर और ये रही लास्ट में इनकी फ्लिपर। और ये सब देखने के बाद हमने कंपैरिजन चार्ट देखा और एंड में हमने डिसाइड किया जेंसी लेने का। और यहाँ पे डैड जेंसी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। ओह वाओ, ये क्या? डैड को तो इसकी समझ ही नहीं आ रही। डैड तो इसको किक मार रहे हैं। और ये डैड टेस्ट ड्राइव लेकर वापस आते हुए जेंसी की स्मूथनेस और इसकी स्पेक्स देखने के बाद हमने निकलवा लिया अपने लिए एक ब्रांड न्यू जेंसी। हुर्रे! और फौरन ही डैड ने मुझे ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया, बट मैं तो इसे चला नहीं सकता क्योंकि अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। और वैसे भी ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी तरफ से मेरी मामा के लिए है। And I hope she like it as I like it very much। और इस बात का अंदाजा आप मेरी खुशी से लगा सकते हैं। और यहाँ पे अंकल इसकी एक्सेसरीज लगा रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है। और ये रहे इसके बैक मिरर्स ताकि हमें गर्दन घुमा के ना देखना पड़े। और ये रहे मल्टीटास्किंग की के 2 सेट जिसके साथ 2 की चेन्स भी हैं जिसमें एंटी थेफ्ट अलार्म भी है। अभी इंस्टॉलेशन का काम तो जारी था बट मुझसे इंतजार तो नहीं हो रहा। अंकल कितनी देर है, जल्दी बताएं ना प्लीज। और फिर हमें अंकल इसके चार्जर दिखाने लगे जो कि है 60 वोल्ट एंड 4 एम्पेयर का। इससे ये तकरीबन 6 से 7 घंटे के अंदर फुली चार्ज हो जाएगा। ये रही इसकी चार्जिंग पोर्ट जो कि फ्रंट साइड पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम इसकी पावर सॉकेट को अटैच करेंगे। इसके दूसरे एंड पे 2 पिन सॉकेट है जिसको हम इजीली किसी भी स्विच में लगा सकते हैं। और फाइनली अब वो वक्त आ चुका था जब हमें इसे स्टार्ट करना था। और ये रहा इसका LED डिस्प्ले जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और यहाँ पे अंकल हमें इसके फीचर्स के बारे में ब्रीफ करने लगे जिसमें इसका रिवर्स मोड था, 3 मोड थे 1, 2 और 3 और इसके इंडिकेटर्स भी थे। इसके सब फीचर्स की तसल्ली करने के बाद अब इसका वक्त अदायगी आ गया था। और इसके लिए मामा और चाचू मिलकर पैसे काउंट करने लगे और मैं उतनी देर अंकल से उनकी सर्विसेज के बारे में मालूमात लेने लगा। और बीइंग पाकिस्तानी इन पैसों को रिकाउंट करना भी बहुत जरूरी था। पैसों की अच्छी तरह से काउंटिंग करने के बाद हमने इसकी पेमेंट कर दी और वहाँ पे मौजूद आंटी ने उसी टाइम हमें इसकी स्लिप ना दी। और अब वो वक्त आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, अपनी ईवी बाइक घर लेके जाने का। शोरूम से अपनी ईवी बाइक निकालने के बाद डैड इसके शशके मारने लगे और मैं भी बिल्कुल इंतजार में था कि मुझे भी इसकी बारी दी जाए। And it's time for me to ride an EV bike। फिर डैड उनको बोलने लगे कि काइंडली पीछे से धक्का लगा दें। एंड देन ही सेड इसे किसी किक या धक्के की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स एन ईवी बाइक। और फिर इसे डैड स्टार्ट करने के बाद घर के लिए रवाना हो गए। डैड प्लीज मुझे भी बिठा लीजिए ना। पर डैड तो अकेले ही चले गए। और जाते हुए छोटे दादा अबू को तो ये दिखाना बहुत ही जरूरी था और उन्होंने भी ये देखकर कहा कि ये तो बहुत ही प्यारी बाइक है। और अब हमारी स्कूटी ऑलमोस्ट घर के करीब पहुंच चुकी है और ये रहे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। और घर पहुंचते ही डैड ने हॉर्न दिया और हॉर्न की आवाज सुनते ही दादी अम्मी आ गई। और यहाँ दादी अम्मी ने हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल में वेलकम किया। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग? आई होप यू लाइक इट। Please subscribe for more।